चमचम करती चांदनी, टिम टिम करते सितारे, बेस्ट फ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर भाग गया, हम बच गए बेचारे। तो तुम अब पढ़ाई कर लो, तुम अब पढ़ाई कर लो, है ना। बेस्ट फ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर भाग गया तो बच गए तुम। तो तुम्हारा काम है, तुम अब क्या कर लो, पढ़ाई कर लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग पढ़ाई। हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारा पहला वीडियो जो था वो सिलेबस डिस्कशन के ऊपर था। वीडियो नंबर 2 में हम स्टैटिस्टिकल डेटा एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को शुरू किए थे, जिसमें हम कुछ छोटा छोटा टॉपिक्स पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, उसके बाद प्राइमरी डेटा को कलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, इंटरव्यू मेथड, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड और क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंट बाय एनुमरेटर्स। जिसमें से हम सिर्फ एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन किए थे, जिसका नाम था इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड के अंदर 3 प्रकार का मेथड था। क्या क्या था? पर्सनल इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड और टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। तो 3 प्रकार का मेथड था, पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू। ये हम लोग पढ़े थे हमारे फर्स्ट क्लास के अंदर। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड को पढ़ेंगे, और फिर आगे ऑब्जर्वेशन मेथड, फिर क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंट बाय एनुमरेटर। ये सारे टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, प्राइमरी डेटा को कलेक्शन करने का सेकंड टाइप मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। देखो मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड में क्या होता है, हम एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और उस क्वेश्चन पेपर को सामने वाले के ईमेल आईडी पे मेल कर देते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आता है? दिक्कत यही आता है कि हम बहुत बार मेल आईडी चेक नहीं करते। जैसे हम मान लो मैं तुम सभी बच्चों को मान लो क्वेश्चन भेजूं मेल के थ्रू, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो रेगुलरली मेल चेक नहीं करते, बहुत सारे ऐसे हैं जो चेक करके इग्नोर कर देंगे, पढ़ेंगे भी नहीं या उसको रिप्लाई भी नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग गलत सलत रिप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो मेल क्वेश्चन मेथड में क्या करते हैं, डिटेल में एक बार रीड करते हैं बुक में क्या लिखा है, फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। मेल क्वेश्चन मेथड कंप्राइजेस ऑफ फ्रेमिंग अ वेल ड्राफ्टेड एंड साउंडली सीक्वेंस क्वेश्चनियर कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करेंगे, साउंडली सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को ड्राफ्ट करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे पहला क्वेश्चन पूछे तुम्हारा नाम क्या है, ये तो ठीक है, उसके बाद पूछे क्या तुम्हारा शादी हो गया है, यस और नो, उसके बाद पूछेंगे क्या बच्चे हैं तुम्हारे, तो वहां पे हमें लिखना पड़ेगा इफ आंसर ऑफ अबव क्वेश्चन इज यस देन ओनली हमें थर्ड क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। अदरवाइज हम अगर पूछते हैं कि सामने वाले का सेकंड क्वेश्चन में पूछते हैं आर यू मैरिड और वो लिख देता है नो, तो थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा उसके लिए क्या, कितने बच्चे हैं। तो अगर वो मैरिड ही नहीं है तो बच्चे कहां से होंगे? या फिर हम इस प्रकार से क्वेश्चन को ड्राफ्ट करें तो और शायद गलत हो जाएगा कि सेकंड क्वेश्चन में पूछे कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, थर्ड में पूछे क्या शादी हुआ है। तुम सोचो वो घर आके हमें नहीं पीटेगा, हमें घर आके पीटेगा ना। तो इस वजह से हमें क्वेश्चन को सही तरीके से सीक्वेंस वाइज पूछना पड़ेगा, लॉजिकल सीक्वेंस करना पड़ेगा। हम ऐसी मनमर्जी किधर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो साउंडली सीक्वेंस क्वेश्चन इज कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन एंड सेंडिंग देम टू द रेस्पोंडेंट विथ पेड स्टाफ आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप द क्वेश्चन। ठीक है। Although the wide area can be covered using the mailed questionnaire, देखो फीचर क्या है, सबसे पहला फीचर वाइड एरिया का कवरेज, बड़ा एरिया को कवर कर सकते हैं। मेल के थ्रू हम दुनिया भर में कवर कर सकते हैं और दुनिया भर में हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक सिंगल क्लिक के थ्रू। या फिर और भी मेल क्वेश्चन है तो आज आया है तरीका, ईमेल आईडी आज है लोगों के पास। आज से 20-30 साल पहले ईमेल नहीं होता था, तब क्या करते थे, पोस्ट के थ्रू स्पीड पोस्ट किया जाता था। ठीक है, वो भी मेल्ड क्वेश्चनियर के अंदर आता है। आज वो स्पीड पोस्ट रिप्लेस हो गया है ईमेल के साथ। ठीक है, कैन बी कवर्ड यूजिंग द मेल क्वेश्चन द मेथड अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्स। देखो सबसे बड़ा डीमेरिट, नॉन रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है, लाइकली टू बी मैक्सिमम इन दिस मेथड। एंड ये क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो फीचर में 2 लिख सकते हैं, वाइड एरिया को कवरेज, कॉस्ट इफेक्टिव, और डीमेरिट में 1 लिख सकते हैं, नॉन रेस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया मेल क्वेश्चनियर मेथड। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या करने वाले हम लोग सामने वाले को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बेसिस पे डेटा का कलेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे देखना, इन ऑब्जर्वेशन मेथड
Data are collected as in the case of obtaining the data on the height and weight of the group of students by direct observation. हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे, हम सामने वाले को बुलाएंगे, अगर हम सभी का वेट मेजर करना चाहते हैं तो सबको बुलाएंगे और वेट मशीन पे एक के बाद एक लोगों को खड़े करेंगे और चेक करते जाएंगे और हम लोग नोट डाउन करते जाएंगे, इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। और यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑल्दो इट इज लाइकली टू बी द बेस्ट मेथड, बेस्ट होगा क्योंकि ये मोस्ट एक्यूरेट होने वाला है, क्योंकि हम खुद चेक कर रहे हैं, एक एक करके सभी का डेटा को हम खुद से एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट मेथड तो होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इस डेटा को कंज्यूम करने में, ठीक है। और इट इज टाइम कंज्यूमिंग, डीमेरिट में आ गया टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा लोगों का रिक्वायरमेंट होगा, लेबरियस होगा, बहुत ज्यादा टायरिंग जॉब होगा, एंड कवर्स ओनली अ स्मॉल एरिया। तो सबसे बेस्ट मेथड ये है डेटा कलेक्शन का, ये मेरिट्स में आ गया। डीमेरिट में टाइम कंज्यूमिंग, लेबरियस और कवर ओनली अ स्मॉल एरिया, बात समझ में आ गया। फोर्थ मेथड है क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर्स। क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर, क्या होता है क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर में, हम एक क्वेश्चन पेपर बनाकर हमारे स्टाफ को या हमारे एनुमरेटर को दे देंगे, वो जाएगा लोगों के पास, लोगों से सीरियली क्वेश्चन पूछता जाएगा, फिलअप करेगा और लेकर आएगा, तो इसे बोलते हैं क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर। देखना, questionnaire form of data collection is used for large inquiries from the person who are surveyed। वो याद करो, जो सेंसस होता है हर 10 साल में, पॉपुलेशन सेंसस, जनगणना जिसको बोलते हैं, उसमें भी लोग जब जनगणना के लिए आते हैं घर में, वो भी एक क्वेश्चनियर लेकर आते हैं और उस क्वेश्चनियर को पूछ पूछ के तुम्हारे से फिलअप करते जाते हैं, तो ये होता है क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर्स, ठीक है। क्वेश्चनियर फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन इज यूज्ड फॉर large inquiries from the person who are surveyed। enumerator collect information directly, enumerator खुद जाकर डेटा को कलेक्ट करेगा by interviewing the person having questionnaire explain and hence data is collected। तो प्रॉब्लम क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली होगा, ऐसे एरा गैरा आदमी को भेजेंगे तो मार खाकर आएगा, अच्छा पढ़ा लिखा एक वेल्ड मैनर अच्छा इंसान को भेजना पड़ेगा, तो उसके ट्रैवलिंग का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, उसका सैलरी, सारा चीज होगा ना, तो कॉस्टली भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो ये है प्रॉब्लम क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर्स में। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट यही है कि डेटा एक्यूरेट होगा और हम डायरेक्टली इंसान से डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन 4 मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, वो डेटा जो पहली बार कलेक्ट हो रहा है, जो वो बच्चा जो होमवर्क खुद करके आता है, खुद से सॉल्व करके आता है, तो उसका होमवर्क है प्राइमरी डेटा उस बच्चे के लिए। और तुम जब उस होमवर्क को कॉपी पेस्ट करते हो, मतलब उसके किए हुए काम को तुम रीयूज कर लेते हो, फिर से एक बार यूज कर लेते हो उसी काम को, तो वो जो बन जाता है सेकेंडरी डेटा। तो क्या एक डेटा किसी के लिए प्राइमरी किसी के लिए सेकेंडरी हो सकता है, हाँ हो सकता है। जो बच्चा होमवर्क खुद करके आया वो हमेशा उसके लिए क्या रहेगा, प्राइमरी डेटा ही रहेगा, और जो बच्चे उसे कॉपी पेस्ट किए हैं वो हमेशा उनके लिए क्या रहेगा, सेकेंडरी डेटा बना रहेगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी डेटा में, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो लिख लो, चिंटू मिंटू का कॉपी, जो तुम्हारे दोस्त हैं चिंटू मिंटू, उनका कॉपी से जो तुम कॉपी पेस्ट करके आते हो वो है सेकेंडरी डेटा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। देखना, हम सेकेंडरी डेटा कहां से कलेक्ट करते हैं, देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ गेटिंग सेकेंडरी डेटा, सम इंपॉर्टेंट सोर्सेस आर लिस्टेड बिलो। देखो, फर्स्ट है इंटरनेशनल सोर्सेस लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, ये लोग डेटा को पब्लिश करते हैं, इनके वेबसाइट में डेटा होता है बहुत सारा, तो हम डेटा जब वहां से कलेक्ट करते हैं तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, सेकेंडरी डेटा। क्या ये इनके लिए प्राइमरी रहेगा, हाँ वो WHO के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए वो डेटा प्राइमरी रहेगा क्योंकि वो लोग खुद कलेक्ट किए हैं। हमारे लिए वो डेटा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा, बिकॉज हम खुद से कलेक्ट नहीं किए, हम उनके वेबसाइट में गए, जो डेटा लिखा हुआ था वहां से चुपचाप कॉपी पेस्ट कर लिए, उठा लिए और उस डेटा को यूज कर लिए, तो वो हमारे लिए बन गया सेकेंडरी डेटा, ठीक है। गवर्नमेंट सोर्सेस लाइक स्टैटिस्टिकल एक्सट्रैक्ट ऑफ CSO, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड सो ऑन, जो गवर्नमेंट सेंसस पब्लिश करता है, गवर्नमेंट जो और भी बहुत सारे डेटा अपने वेबसाइट्स में और अलग अलग जगह में पब्लिश करता है, वो सारा डेटा हमारे लिए क्या है,
सेकेंडरी है। क्या न्यूज़पेपर से डेटा लेना प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा? वो भी सेकेंडरी होगा। वो न्यूज़पेपर कंपनी के लिए प्राइमरी है क्योंकि उसने खुद कलेक्ट करके उस डेटा को पब्लिश किया है। हमारे लिए वो डेटा क्या होगा? सेकेंडरी होगा, बिकॉज हम वो डेटा को ऑलरेडी पब्लिश्ड सोर्सेज से उठा कर लेकर आए हैं। हम मेहनत नहीं की, हम क्या किए, न्यूज़पेपर में देखे, उसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिए, उसे मेहनत करना नहीं बोलते हैं, ठीक है। प्राइवेट एंड क्वासी सोर्सेज लाइक ISI, ICAR, NCERT, NCERT बहुत सारा डेटा पब्लिश करता है, वो सारे डेटा हो गए। अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्चर्स एक्सेट्रा, बहुत सारा अनपब्लिश डेटा होता है, वो सब भी क्या है? सेकेंडरी ही है। मतलब मान के चलो, अगर तुम डेटा खुद से कलेक्ट नहीं किए हो, खुद मेहनत नहीं किए हो, ऊपर के जो 4 प्रोसेस थे वो चारों प्रोसेस में से कोई प्रोसेस लगाकर तुम खुद से डेटा को कलेक्ट नहीं किए हो, तो वो डेटा तुम्हारे लिए क्या बनने वाला है? तुम्हारे लिए वो सेकेंडरी डेटा बनने वाला है। जरूरी नहीं है डेटा पब्लिश होगा तभी सेकेंडरी बनेगा, अनपब्लिश डेटा भी सेकेंडरी होता है, ठीक है। जैसे इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो होता है वो अनपब्लिश डेटा है, और वो अनपब्लिश डेटा भी सेकेंडरी डेटा बन जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया यहां तक? हाँ सर समझ में आ गया। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़े? अभी तक हम स्टैटिस्टिकल डेटा एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये पढ़े हैं। प्राइमरी डेटा के सारे मेथड्स को पढ़ लिए। प्राइमरी डेटा में 4 मेथड जो था वो चारों मेथड को डिटेल में डिस्कशन कर लिए। इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर। इंटरव्यू के अंदर फिर से 3 मेथड था, तो यहाँ पर टेबल बनाए तो यहाँ पर 3 मेथड फिर से था, तो वो तीनों मेथड को पढ़े। उसके बाद हम सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस को पढ़े। तो अगर हम यहाँ पर समरी बनाए, समरी, तो डेटा, डेटा का 2 सोर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी के अंदर, 1 2 3 4। क्या क्या आएगा 4 के अंदर? सबसे पहला है इंटरव्यू मेथड, उसके बाद है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, उसके बाद थर्ड में आ जाएगा ऑब्जर्वेशन, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय, ठीक है। अब इंटरव्यू मेथड के अंदर 3 मेथड फिर से आ गया। इंटरव्यू के अंदर 3 मेथड फिर से आ गया। क्या क्या? डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, और लास्ट में आ गया हमारा टेलीफोनिक। ठीक है। अब ये हो गया हमारा प्राइमरी का पूरा क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी के अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा सोर्सेस है। 4 सोर्सेस हमको बुक में दिया गया है, उसके अलावा और लाखों सोर्सेस है सेकेंडरी डेटा का। न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, वेबसाइट्स, सब कुछ हमारा सेकेंडरी डेटा के अंदर में ही आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो समरी डेटा बनाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी के अंदर पूरा का पूरा टेबल बन गया है। सेकेंडरी के अंदर कोई भी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। सेकेंडरी के अंदर सारे सोर्सेस, वो सोर्सेस जो चाहे पब्लिश्ड हो चाहे अनपब्लिश्ड हो, दोनों आ जाता है। और दोनों के अंदर में से हम कहीं से भी डेटा अगर उठा कर लेके आए तो वो सारा क्या बन जाएगा? सेकेंडरी डेटा बन जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ समझ में आ गया तो बोलो हाँ क्लियर है। चलो तो आज के लिए हम लोग वीडियो में यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर वीडियो में हम लोग बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें अब 5 छोटे छोटे टॉपिक्स और बच गया है। 5 प्रकार का डेटा हम लोगों को अभी और देखना है। मल्टीवेरिएट, बाईवेरिएट, यूनिवेरिएट और क्रॉस सेक्शनल डेटा, ये सारे टॉपिक्स को हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब वीडियो नंबर 4 में हम वो सारे टॉपिक्स को पढ़ाई करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे सभी टॉपिक को। ध्यान रखना, हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे डिटेल में। चैनल के साथ बने रहना, सभी को साथ शेयर करना, और हमसे कनेक्ट होने का सारा लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय एंड थैंक यू।